अहंकार का कारण क्या है? भारत के अंदर बच्चे को भी ये सिखाया जाता है, छोटे बचपन में ही अपने माँ-बाप के चरण छूना है। कोई भी कार्य के लिए हर बच्चे को माता-पिता की आज्ञा पर चलना है। नम्रचित्त होकर के रहना है। हाँ जी। लेकिन वर्तमान समय व्यक्ति का अहम बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है वो समझता है मैं बहुत योग्य हूँ। कोई को अपने पद का अहंकार रहता है, कोई को किसी पोजीशन का अहंकार है, कोई को अपने धन का अहंकार है, कोई को अपने कुल का, जाति का, पढ़ाई का, किसी भी प्रकार का अहंकार उसको झुकने नहीं देता। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, नम्रता आप बच्चों के लिए कवच है, सुरक्षा का एक कवच है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने शुरू से ही एक बहुत सुंदर पाठ हम सबको पढ़ाया कि बच्चे निमित्त समझ करके कोई भी कार्य करो और निमित्त समझने से कराने वाला याद रहता है। जी। किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है, उसकी स्मृति अगर रहती है तो हम नम्रता से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। वैसे इससे पहले कि हम इस निमित्त भाव के बारे में गहराई से जाने, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मैं समझती हूँ हर घर की है। समझो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स भी क्वालिफाइड हों, लेकिन बच्चे जो हैं वो भी क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो जब यद्यपि दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं कि वो तो आउटडेटेड हो गए हैं और हमें ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ के बारे में, दुनिया हमने ज़्यादा देखी है। तो में अहंकार से टकराता है। जी। अगर जो अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ जी। उनके पास भी अनुभव की शक्ति है। जी। भले वो आउटडेटेड कहे जा रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी जो पढ़ लिख लिया, साइंस के युग में कई चीज़ें सीख गया, पुरानों को इतना पता नहीं है, जानते नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके पास एक अनुभव की अथॉरिटी है। अब उनको सिखाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ेगा। यही बात है वैसे। पहले खुद बड़ों को झुकना पड़ेगा। कई बार देखा भाई सब मोबाइल हाथ में लेते हैं, पेरेंट्स को इतना मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, बच्चे को तो बहुत ज़्यादा है। छोटा है लेकिन वो तो स्पीड से चलाता है, तो उसको लगता है कि इनको इतना भी नहीं पता। तो वो सोचता है कि ये शायद इनको नई नॉलेज है, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, समझदार हूँ, और इसके कारण वो इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। बिल्कुल। लेकिन अगर वो माता पिता बहुत नम्रता के साथ उसको अनुभव की अथॉरिटी से कोई बात कहते हैं, हाँ जी, तो धीरे धीरे, क्योंकि अगर संस्कारों में झुकना सिखाया गया है, बचपन से ही संस्कार डाले गए हैं, तो माता पिता भले इस नॉलेज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं जी, और उन अनुभवों के आगे हमको झुक करके चलना चाहिए। आज हमारी दादियों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नम्रता के आधार से इस सेवाओं को इतना सफल बनाया। दादी जी अपने क्लासेज में, जो भी यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग होती, उसमें भी कहती थी, अगर कोई टकराव की स्थिति बन रही है तो हार मान लो, हार मानने से हारमोनी हो जाएगी। उनका बहुत अच्छा स्लोगन ये रहता था, हार मानी झगड़ा टूटा। इस तरह से उन्होंने खुद झुक करके हम सबको सिखाया। मान लो आज कोई हमारी वार्तालाप हो रही है और उसमें कोई अपने समझ के कारण, अपने अनुभव के कारण कहता है मैं ही राइट हूँ, और उसको अपनी जिद है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है, तो दादी जी उस बात को उस समय हाँ जी कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। बहुत सुंदर। स्वीकार करने के कारण वो व्यक्ति अगर गलत भी है, लेकिन उस समय फोर्स से बोल रहा है, उस समय उसके अभिमान को ठेस न पहुँचे, इसलिए स्वीकार कर लिया। फिर समय आने पर उसको इशारे में बोला कि ये करने से ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि अनुभव बड़ों के पास है। छोटे तो अपने जिद के आधार से, अपनी समझ के आधार से कहते हैं, लेकिन बड़े जानते हैं इसकी रिजल्ट आगे क्या होने वाली है। उनके पास वो अनुभव है, तो वो उस समय तो कह देती हैं, ठीक है आपकी बात पर विचार करेंगे, जो आप कह रहे हैं उस पर विचार करेंगे, ताकि वो व्यक्ति का जो मैं है, ईगो है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाए।
ताकि आगे चल करके उसकी धरनी तैयार रहेगी, फिर कही हम्म, जाएगी बात, बड़े अगर इशारा करेंगे तो समझ सकता है। लेकिन अगर तुरंत उस बात को कट कर देते हैं, नहीं तुम ठीक नहीं कह रहे हो, तुम राइट नहीं हो, हम्म, तो उसका बहुत गलत असर होता है, टकराव पैदा हो जाता है। फिर वो दूसरी बार कोई नया विचार, उसकी नई जो इन्वेंशंस हैं उनके बारे में बताएगा ही नहीं, हम्म, क्योंकि एक बार उसकी बात को काट दिया गया तो दूसरी बात उसके बाद कहने की हिम्मत नहीं रहेगी। इसलिए अगर संगठन में सफलता प्राप्त करनी है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है, तो हर एक के अनुभवों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। हर एक की बात को रिगार्ड देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि छोटा भी कभी-कभी बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, बड़े हम्म, अच्छे-अच्छे उसके विचार होते हैं। बड़ों को ये भी नहीं कहना चाहिए तुझको पता ही नहीं है, तुम तो हम्म, अभी छोटा है, हम्म, तुझको अनुभव ही नहीं है। लेकिन उसके विचारों को अगर उस समय सम्मान देते हैं और फिर करने के समय देखते हैं इसकी रिजल्ट क्या होगी, सोचते हैं, हम्म, समझते हैं, तो उसको ये लगता है कि मेरी बात सुनी गई, कम से कम मानी हम्म, गई। तो नम्रता जहाँ है वहाँ पर कभी भी तू मैं झगड़ा नहीं होता। और इसी विधि से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने बहुत कार्यों में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि बड़े-बड़े कार्यक्रम सेवाओं के होते हम्म, रहे हैं। कभी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी दादी जी को हमेशा उमंग आता था कि हमें बड़े से बड़े प्रोग्राम करने हैं। जी। पांडव भवन के पास ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, हम्म, तो दादी जी ने उस निर्माण के समय ही एक अनाउंसमेंट की जी। कि 3000 सीट का हॉल बन रहा है हम्म, और हमको 3000 भाई बहनों को बुलाना है। हम्म, जबकि हमारे पास एकोमोडेशन 500 का भी मुश्किल से था। हम्म, तो दादी जी का संकल्प आया और सब ने उसमें उस संकल्प को सहयोग दिया। हम्म, दादी जी आपका संकल्प है, जरूर बाबा पूरा करेगा। हम्म, बहुत ढंग से आबू के होटल्स, धर्मशालाएं सब बुक की गई हम्म, और इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस हुई, 3000 लोग आए, पहली बार में ही हॉल छोटा पड़ गया। हम्म, बहुत अच्छी सफलता मिली। लेकिन अगर उस समय कोई बात को कट करता था तो दादी कहती अभी समय नहीं है, थोड़ा वेट करो, वेट एंड सी। बहुत सुंदर। तुरंत बात को, अपनी बात की मैं जो कह रही हूँ वही होना चाहिए, जिद नहीं करते थे। मान लो अगर विचार नहीं मिल रहे हैं संगठन के, तो उस समय वो झुक करके उसको सम्मान दे करके, ठीक है आपके विचार पर भी हम लोग आपस में विचार करेंगे। बहुत सुंदर। तो ये नम्रता का एक गुण जो है बड़ों में रहा है, हमारे निमित्त आत्माओं में रहा है। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी राय ही राइट है। सबकी राय को मिला करके चलना भी एक नम्रता का लक्षण है। और यही परमात्मा हम सबको सिखाते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य आपसे हो गया हम्म, तो परमात्मा को शुक्रिया करो, बिल्कुल। उसको कहो बाबा आपने करा लिया, धन्यवाद आपका। जी, जी। अगर कोई गलती हो रही है तो महसूस करो कि ये गलती हो गई, कोई कारण से हो गई। तो अगर गलती को हम महसूस करते हैं और विशेषता में या महिमा के समय हम परमात्मा को आगे रखते हैं तो हम नम्रचित रह सकते हैं।